हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला पर। और दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग का, जिसका नाम रहेगा लॉजिकल वेन डायग्राम। इसको हम हिंदी में तार्किक वेन आरेख भी बोल सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने बनाया वो वेन आरेख पर था, लेकिन वो डिजिट वेन आरेख था। कहने का मतलब जहाँ पर कुछ संख्याएं अलग अलग आकृति में अलग अलग विशेषता के लोग होते हैं और वहाँ हमें उनके सही संबंध को दर्शाना होता है कि कौन 2 विशेषता में है, कौन 3 विशेषता में है, या अपनी अपनी खुद की विशेषता के साथ कौन कौन लोग हैं। उससे पहले मैंने साइलॉग्स के भी 5-6 चैप्टर बनाए हैं, साइलॉग्स भी समझाया है। वेन डायग्राम का अर्थ भी मैंने बताया, आकृतियों के जरिए कही गई बात को स्पष्ट तरीके से समझाना। चैप्टर में हम वस्तुओं में आपस में क्या संबंध है, क्या लॉजिक है जिसके साथ वे आपस में संबंध बनाते हैं और उनका संबंध कैसा होगा वो डायग्राम के जरिए हमें समझाना होता है। वस्तुओं की प्रकृति के अनुरूप उनका डायग्राम बताना होता है कि चीजों में कितना क्या संबंध होगा। जैसे हम साइलॉग्स में भी पढ़ चुके हैं और हर एक में कुछ ना कुछ यहाँ पर लॉजिक वाइज सेम चीजें हैं। यहां देखते हम, अगर एक गोला बना हुआ है और उस गोले के ऊपर से एक गोला और बना हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर आपने साइलॉग्स पढ़ा है, अगर आपने वेन आरेख पढ़ा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो अंदर वाला छोटा गोला है ये पूरा का पूरा इस बड़े वाले गोले के अंदर है, समाहित है, अंतर्गत आता है। कहने का मतलब कोई चीज ए है और ये बाहर वाला गोला बी है, तो ए जो है पूर्णतः बी के अंदर है। या फिर अगर आपको यूं समझाया जाए कि अगर ये गोला है और इस गोले को थोड़ा सा यूं आंशिक रूप से, पूरा नहीं काटा है, थोड़ा सा काटा है, इसका मतलब आंशिक रूप से काटा है, तो इसका मतलब इन दोनों गोलों में कुछ रिलेशन होगा, कुछ सम का रिलेशन होगा। अगर ये ए है, ये बी है, तो कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। इसका मतलब ये हुआ। जैसे आगे अगर आपसे यूं कहा जाए कि 2 गोले अलग अलग बने हैं, तो इसका अर्थ यह है कि दोनों में कोई संबंध नहीं है। क्योंकि संबंध अगर होता तो या तो पूरा होता या कुछ होता। संबंध तो ऐसे ही दर्शाया जाए, या तो आंशिक हो, पूरा ना हो लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है, तो ऐसे, पूरा का पूरा हो तो ऐसे। और अगर इन दोनों के अलावा कुछ नहीं है तो इसका मतलब दोनों में रिलेशन नहीं है। ये अलग है, ये अलग है, ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो ए का कुछ भी संबंध बी से नहीं है और बी का कोई संबंध ए से नहीं है। ऐसे ही वो शब्द देगा हमें जिनकी पहचान करके हमें बताना है कि संबंध क्या होगा। और ये सारे संबंध आपके जनरल नॉलेज के ऊपर रहेंगे कि आप वस्तुओं के बारे में, या वो जो नाम लिख रहा है, जिन जिन वस्तुओं के नाम दे रहा है, जो भी एलिमेंट वहाँ लिख रहा है, आपको उसके बारे में कितना नॉलेज है, कितनी जानकारी है। सवाल मैथ से भी हो सकता है, सवाल साइंस से भी हो सकता है, या चीज़ों के संबंध के बारे में भी हो सकता है। लंबे छोटे भवन, घर, खिड़की, जो चीज़ आपने जीवन में देखी है उन सब के बारे में यहाँ सवाल हो सकते हैं। तो सवालों पे चलते हैं। हालांकि इसका बेसिक जनरल नॉलेज मैंने आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि क्या एफर्ट और क्या अप्रोच होती है, सारा दिखाने के लिए ये कि सारे ए बी में आते हैं, कुछ ए बी में आते हैं, कुछ बी ए में आते हैं, यानी कि इन दोनों का आपस में कुछ आंशिक रिलेशन है। ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। देखें, जैसे यहाँ कुछ नाम दिए जाएंगे आपको और नीचे डायग्राम बनाए जाएंगे। उसने जैसे यहाँ कहा आम और कोमा लगाकर कहा फल, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि जो शब्द दिए हैं इनका सही चित्रण कैसे होगा, इनके संबंध का सही चित्रण किस प्रकार किया जाए, कौन सा आरेख इनका सही चित्रण करेगा। पहले तो चीजों को समझें, चीजें क्या है, वस्तुएं क्या है, और आप अपने जीवन में इनके बीच में क्या संबंध देखते हैं। तो मुझे पता है यहां अगर डायग्राम ऐसा दिया है कि पहला डायग्राम दिया है कि कुछ का रिलेशन होगा, दूसरा डायग्राम आपको दिया मान लीजिए कि दोनों अलग अलग हैं, तीसरा डायग्राम दिया आपको कि दोनों एक दूसरे के अंतर्गत हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 3 ही डायग्राम बनाए हैं। तो पहली बात तो ये कि मैं अलग अलग बता दूं इनको। इसका अर्थ तो ये है कि कुछ आम फल है,
कुछ आम फल है, या ये मान लें कि ये आम है तो ये फल है, कुछ आम फल है, कुछ फल आम है। ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि पूरे के पूरे आम को हम फ्रूट्स में काउंट करते हैं, फल में काउंट करते हैं। इसका मतलब पूरे के पूरे आम फल में काउंट होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ आम ऐसे हैं जो फल में काउंट होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फल में काउंट नहीं होते। कुछ आम अगर ऐसे हैं जो फल में काउंट नहीं होते, तब तो ये डायग्राम सही है। लेकिन मैं अपने जीवन में इन चीजों के संबंध में इतना जानता हूं कि सारे के सारे आम फल होते हैं, तो ये इसका गलत है। यहां पे कहता है दोनों में संबंध ही नहीं है, जबकि मुझे पता है कि आम फल होता है, तो ये भी गलत हुआ। इसका मतलब ये आम और ये फल। शब्दों का सही चित्रण संबंध को बताता है। यदि आपने इन चीजों का सही डायग्राम बनाया है, तो इसका मतलब आपने उनके बीच का संबंध भी बिल्कुल क्लियर किया होगा, उसका चित्रण सही किया होगा। और एग्जामिनर इस चैप्टर में यह डिमांड करता है कि वस्तुओं का सही चित्रण, सही संबंध आप बताएं। जैसे एक सवाल और होता है यहां पर, कॉफी, चाय, पेय। हालांकि बहुत ही आसान संबंध मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जो लोग पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, पहली बार रीजनिंग सीख रहे हैं, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहली बार भी रीजनिंग सीख रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है, आपको कभी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सिर्फ आप चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कहता है कॉफी, चाय, पेय। पेय का मतलब पीने वाली चीज है। तो मुझे पता है कि कॉफी अलग है, चाय अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। चाय अलग चीज है, कॉफी अलग चीज है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप चाय के लिए बोलते और आपको कॉफी दे दे, या आप कॉफी के लिए बोले चाय दे दे, क्योंकि चीजें ही अलग हैं। कहने का मतलब आपको खाना पपीता है और आपको आम ला दे, हो नहीं सकता, रिलेशन सही नहीं है। तो ऐसे ही ये चीज अलग है, चाय अलग है। लेकिन पेय, पेय का मतलब पीने वाला। कॉफी भी पीने वाली चीज है और पेय भी, चाय भी पीने वाली चीज है, तो ये इसके अंतर्गत आएगी। कहने का मतलब अगर मैं इसका सही चित्रण करूं वस्तुओं के हिसाब से, तो देखिए पेय तो ऊपर वाला है, ये कॉफी है और ये चाय है। कॉफी अलग है, चाय अलग है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। लेकिन पेय जो है, ये दोनों के दोनों पेय के अंतर्गत आते हैं, लिक्विड हैं, पीने वाली वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, खाद्य नहीं है, पेय है। एक और सवाल देखते हैं यहां पर चीजों को समझने के लिए। से यहां लिखा कुर्सी, एक लिखा मेज और एक लिखा फर्नीचर। दो पे मैंने आपको चीज क्लियर करवाई, उसके बाद तीन का एग्जाम्पल। और अमूमन आपके पास जो सवाल आएगा वो तीन वस्तुओं, तीन थिंग्स, तीन एलिमेंट पे आएगा। तीन नाम लिखे होंगे, आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये देखना है कि कौन सा आरेख उनके आपसी संबंध को चित्रित करता है, उनका सही वर्णन करता है, उनकी सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से हमें समझना था कि जनरली इनका संबंध किस प्रकार है। यहां देखते हैं कुर्सी, मेज, फर्नीचर। कुर्सी एक अलग चीज है, मेज एक अलग चीज है, क्योंकि कुर्सी बैठने की होती है, मेज जिसके ऊपर सामान रखा जा सके। मेज बैठने के लिए नहीं होती, कुर्सी बैठने के लिए होती है। तो इनका अलग अलग उद्देश्य है। कुर्सी एक अलग चीज है, मेज एक अलग चीज है, लेकिन दोनों किसके अंतर्गत आती है? फर्नीचर के अंतर्गत आती है। फर्नीचर कैटेगरी के अंतर्गत ये आती हैं। फर्नीचर कहा जाएगा चाहे बेड हो, लकड़ी का बना हुआ कोई भी सामान हो, तो वो क्या कहलाता है? फर्नीचर कहलाता है। तो इसी प्रकार से आपको सही सही व्याख्या करनी है, सही चीजों की सही संबंध के साथ सही आरेख आपको बनाना होता है, और बने बनाए आते हैं, सिर्फ आपको चूज करना होता है। एमसीक्यूज होते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं ए बी सी डी, आपको सिर्फ सही सही पहचान के क्लिक करना होता है सही आंसर पे। तो अब हम आगे वीडियो में देखते हैं जो सवाल जो पीछे एग्जाम्स में आए हैं, या अच्छे सवाल जिनके ऊपर हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। पहला सवाल है हमारा, गाय ना ले आए भाई, हम कुत्ता ले आएंगे। कुत्ता, बिल्ली और पालतू।
सही डिस्क्राइब करना है आपको, सही वर्णन करना है, चित्र के जरिए व्याख्या करनी है। चित्र आपको नीचे मिलेगा, मैं बना देता हूं। एक तो ये है, दूसरा तीनों अलग अलग हैं, एक डायग्राम में तीनों अंदर हैं, और चौथे डायग्राम में इस तरीके से डायग्राम बनाए गए हैं। आपको 1, 2, 3 और 4 में से चूज करना है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आप अपनी अप्रोच करें। सवाल सामने बोर्ड पर लिखा है, कुत्ता बिल्ली पालतू। तो देखते हैं, और हमें कई बार ये एप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है, उसको चुनना होता है। मैं आपको बताऊंगा इसमें कुछ और भी बन सकता है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट, सबसे ज्यादा सही ऑप्शन को चूज करना है। कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है, लेकिन दोनों ही पालतू की कैटेगरी में आते हैं। पहली बात तो यह कि पालतू की कैटेगरी में आते हैं, दोनों के ऊपर से बोला जाएगा। पहली बात तो यह कि डायग्राम यह बनेगा कि इन दोनों में से जो अलग अलग है, एक कुत्ता हो गया और एक बिल्ली हो गया। बिल्कुल सही है, कुत्ता एक अलग जीव है, बिल्ली एक अलग जीव है, लेकिन दोनों ही जीव किसके अंतर्गत आते हैं? पालतू हैं, जिन्हें हम पाल सकते हैं। हम देखते हैं हमारे जीवन में। अगर ये डायग्राम आपके पास नहीं है, यहां देखें डायग्राम है नहीं, तो एप्रोप्रिएट कौन सा होगा? तो देखते हैं। इसके बाद अगर कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है, लेकिन कुत्ते भी पालतू होते हैं और बिल्ली भी पालतू होती है, तो इनके बीच में एक कॉमन चीज आएगी, जिसको हम क्या कहेंगे? पालतू। दोनों ही डायग्राम बिल्कुल सही हैं। कुत्ते पालतू होते हैं, बिल्ली भी पालतू होती है, लेकिन डायग्राम में नहीं था। और डायग्राम में नहीं था तो तीनों ऑप्शन में चूज करना था, और मैं इस ऑप्शन को चूज क्यों नहीं किया और इसको क्यों नहीं किया? इसमें तो कहता है कि कोई भी पालतू नहीं, अलग अलग है, गलत हो गया। इसमें कहता है कुत्ता और बिल्ली कुछ होते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, क्योंकि आपस में कटे हुए हैं। ये ऐसा होता नहीं, इसलिए गलत है। और ये कहता है कुत्ता बिल्ली एक दूसरे के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कुछ भी समझ लें आप, एक दूसरे के अंतर्गत आएंगे। अगर इसको ना समझे तो ये, इसको ना समझे तो ये। अंतर्गत बताता है, जबकि कुत्ता बिल्ली अंतर्गत नहीं आते हैं, अलग अलग जानवर हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा? ये। और इसमें ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, और ये पालतू है। क्योंकि पालतू है तो कॉमन है, बिल्ली भी पालतू है और कुत्ते भी पालतू है। कहता है कुछ बिल्ली पालतू और कुछ कुत्ते पालतू हैं। तो बिल्कुल सही डायग्राम था, लॉजिकली चूज करना था, तो ये इसका सही डायग्राम होगा। लेकिन ये भी डायग्राम गलत नहीं है। कुत्ते भी पालतू होते हैं और बिल्ली भी पालतू होते हैं, लेकिन दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है। जैसे कि अगर आपके सामने यूं दिया जाए सवाल, सोना, चांदी, गहना, गहना दे दिया जाए, आभूषण दे दिया जाए, एक ही बात है। तो सोना एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, अलग अलग है, चांदी अलग है, सोना अलग है। गोल्ड, सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। गहने का मतलब आभूषण। तो बात यह रही कि सोने से भी गहने बनते और चांदी से भी बनते हैं। पहली बात तो यह कि सोना अलग, चांदी अलग, लेकिन दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? गहने के अंतर्गत। दोनों से ही गहने बन सकते हैं। लेकिन इसका डायग्राम ये भी हो सकता है इस प्रकार से कि ये सोना हुआ, ये चांदी, लेकिन दोनों में कॉमन क्या आएगा? गहना। दोनों से क्या बन सकता है? गहना। दोनों क्या हैं? पालतू। तो इनके सही डायग्राम ये होंगे। अगर आ जाए तो आप इनको इस तरीके से चेक करें कि आपसी संबंध क्या होगा। आपसी संबंध को ही सही तरीके से चित्रित करना है, वेन डायग्राम के जरिए बताना है। कही गई बात को चित्र के जरिए समझाना वेन डायग्राम कहलाता है। माता, पिता, कुटुंब। कुटुंब का मतलब परिवार से है। आप इनको बनाएं साथ साथ में। मैं सिर्फ सवाल लिखूंगा और उसके बाद सही समझाऊंगा कि क्या होगा। आप इतने करके देखें आपका डायग्राम किस तरीके से बनता है। मेंढक,
जलचर, उभयचर। जलचर का मतलब जो जल में रहने वाले होते हैं, उभयचर का मतलब जो जमीन पर रहते हैं। एक इसमें सवाल और है, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा। अगला सवाल देखते हैं, धूम्रपान, महिला, माता। एक और सवाल चेक करते हैं यहां पर, प्रैक्टिस के लिए बड़े जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा सवाल हो हमारे पास। चोर, अपराधी और जज। मित्र, दार्शनिक और कलाकार। पहली बात तो ये कि मित्र कोई भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी किसी का मित्र हो सकता है, एक अध्यापक भी किसी का मित्र हो सकता है, एक जज भी किसी का मित्र हो सकता है, एक चोर भी हो सकता है। अगली बात यह कि दार्शनिक, जिसका जीवन को देखने का अपना ढंग हो, जो अपने जीवन की परिस्थितियों और विषमताओं से खुद अपनी एक सोच क्रिएट करता है, उसको हम दार्शनिक कहते हैं। तो दार्शनिक कोई भी हो सकता है, एक डॉक्टर का अपना नजरिया हो सकता है, एक शिक्षक का भी अपना नजरिया हो सकता है। कहने का मतलब जो शिक्षक होता है, डॉक्टर होता है, जज होता है, नर्स होता है, पियोन होता है, इनकी अपनी एक योग्यता है जिनको शैक्षणिक आधार पर एक पद दिया जाता है। कलाकार कोई पद नहीं है, कलाकारी किसी में भी हो सकती है। मित्र कोई भी हो सकता है और दार्शनिक भी कोई भी हो सकता है। तो चीजें बिल्कुल क्लियर समझनी है आपको, और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें कि एग्जाम में आप इनसे नंबर प्राप्त कर सकें, क्योंकि सवाल इसी प्रकार से आते हैं जो थोड़े से हार्ड लेवल की ओर होते हैं। खैर, हम देखते हैं सवालों को। माता पिता कुटुंब, इसका डायग्राम क्या बनना चाहिए? कहता है कि एक डायग्राम माता का होगा, एक पिता का। माता पिता नहीं होता, पिता माता नहीं होता, अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अलग बनाया है, लेकिन दोनों ही परिवार के ही अंतर्गत आते हैं, कुटुंब के अंतर्गत। तो ये बाहर वाला गोला कुटुंब यानी परिवार, और परिवार में हम माता भी देखते हैं और पिता भी देखते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। अगला देखते हैं, मेंढक, जलचर, उभयचर। दोनों ही सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं। जब एक कोई चीज दो के अंतर्गत आती हो, यानी दो चीजों का हिस्सा हो एक चीज, जैसे चंडीगढ़। चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब की भी और हरियाणा की भी, हरियाणा के अंतर्गत भी आती है ये और पंजाब के अंतर्गत भी आती है। तो इसका डायग्राम सेम बनेगा, जैसे मेंढक जलचर भी है और उभयचर भी है। जब दो चीजों के अंतर्गत कोई चीज आती है, कॉमन हो, तो कैसे बने? जब दो चीजों के मध्य में कोई चीज कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, तो कैसे बनते हैं सवाल? देखते हैं। एक ही डायग्राम बनेगा दोनों का, कि इस प्रकार से आपको दो गोले काटकर बीच में वो वस्तु दिखानी होती है। पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है, लेकिन ये मिक्स क्यों हो गए, अंदर कट क्यों गए? ये हरियाणा है, ये पंजाब है, और ये आपका चंडीगढ़ है। क्यों है? चंडीगढ़ पंजाब के अंतर्गत भी आता है और हरियाणा के अंतर्गत भी आता है, इसलिए इसको अंदर लेना पड़ा। अगर आप इसको यूं बनाते कि चंडीगढ़ तो हरियाणा में आता है, तो चंडीगढ़ पंजाब में भी आता है, तो इसको लेने के लिए, इसको सही डिस्क्राइब, इसका सही व्याख्या करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता। तो यही डायग्राम यहां बनेगा जो मेंढक का है, कि मेंढक उभयचर भी होता है और जलचर भी होता है। उभयचर और जलचर दोनों में मेंढक कॉमन है, तो इस प्रकार से बनेगा। तो ऐसे सवालों को और अच्छी तरीके से देखना चाहिए हमें। आगे देखते हैं, धूम्रपान, महिला, माता। धूम्रपान, महिला, माता। हमें यह पता है कि माता जो होगी वो महिला ही होगी,
महिला क्या होगी? माता ही होगी। पहली बात तो ये धूम्रपान, इसको समझ लें आप कि बोला तो बनेगा समझाने के लिए, तो धूम्रपान। लेकिन क्या सारी महिला धूम्रपान करती है? क्या सारी माता धूम्रपान करती है? नहीं, कुछ कर सकती है। क्या सभी महिला माता होंगी? नहीं, लेकिन सभी माता महिला जरूर होंगी। समझिए इस बात को, सारी महिला माता नहीं हो सकती। हो सकता है किसी के बच्चे ना हो, शादी नहीं हुई हो, कई कारण हो सकते हैं माता ना होने के, लेकिन जितनी भी माता होंगी वो जरूर महिला होगी। तो यहां पे दो गोले बनेंगे, एक तो माता का और एक महिला का, और दोनों इस गोले से कटेंगे। देख लें आप, दोनों इस गोले से कटेंगे। कुछ माताएं भी धूम्रपान करने वाली हो सकती हैं, सारी नहीं होंगी, लेकिन कुछ एक धूम्रपान करती हुई हो सकती हैं, इसलिए कुछ माताएं धूम्रपान कर सकती हैं। कुछ महिला भी, चाहे वो माता हो या जो माता नहीं हो, महिला हो, वो भी धूम्रपान की आदी हो सकती हैं। तो इसी प्रकार अगर ये डायग्राम में यूं बना देता कि अंदर वाली महिला बना देता, तो सारी महिला माता हो जाती कि दुनिया में जितनी महिलाएं हैं माताएं हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन सभी माताएं महिला ही मिलेगी आपको। जैसा कि ऑब्वियस है, समाज में हम देखते हैं जितने भी माता है महिला ही है। तो इसलिए इसका जो एप्रोप्रिएट या सही डायग्राम होगा वो यही बनेगा। वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार उनका संबंध बताना है। वस्तुएं रासायनिक भी हो सकती हैं, जैविकी भी हो सकती हैं और सामाजिक भी हो सकती हैं। तो अलग अलग आधार पर अलग अलग संबंध हमें डिस्क्राइब करने हैं और वो सही होने चाहिए। चोर, अपराधी, जज। चोरी करना एक अपराध है और चोर इसीलिए अपराधी की श्रेणी में आता है। चोर और जितने भी चोर होंगे वो क्या होंगे? अपराधी। अच्छा चोर, बुरा चोर कैटेगरी नहीं होती है। हमें तीन शब्द दिए गए हैं, तीनों में आपस में क्या संबंध है यही बताना है। बाहर ना जाएं, तीनों के संबंध सही बताने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि जज भी चोर हो सकता है, अपराधी हो सकता है, रिश्वत लेता हुआ पाया जा सकता है। कुतर्क है ये, तर्कशील बातें नहीं है। और रीजनिंग में हमेशा लॉजिकल चीज चाहिए, और इसने इसका नाम भी क्या रखा है? लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। तर्क संगत चित्रण होना चाहिए उनका, जिसमें स्पष्ट रूप से ऑब्वियस उनका सही संबंध दर्शाया गया हो चित्र में। तो यहां देखते हैं सारे चोर अपराधी होंगे, अच्छा चोर बुरा चोर नहीं होता है। फिर कहता है जज। जज एक अलग होगा, जो ना तो अपराधी की श्रेणी में आता है ना चोर की श्रेणी में आता है। जज एक अलग पोस्ट है, तो इसलिए इसको अलग बनाएंगे, तो डायग्राम आपका ये बनेगा। आगे देखते हैं मित्र, दार्शनिक, कलाकार। बहुत ही अच्छा सवाल है। हो सकता है चित्रों में कि ऐसा चित्र क्यों बना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मित्र कोई भी पोस्ट नहीं होती है, मित्र कोई भी हो सकता है। महिला भी मित्र हो सकती है, पुरुष भी मित्र हो सकता है, एक अध्यापक किसी का मित्र हो सकता है, एक डॉक्टर किसी का मित्र हो सकता है, एक चोर भी हो सकता है, एक अपराधी भी हो सकता है। तो मित्र कोई पद नहीं है, पद वो होते हैं जो उनको शैक्षणिक आधार पर दिए जाते हैं, जैसे जज, डॉक्टर, नर्स, अध्यापक, प्रिंसिपल। ये कलाकार हो गया, मित्र हो गया, दार्शनिक हो गया, ये अलग चीजें हैं। तो देखते हैं ये मित्र, लेकिन कोई मित्र दार्शनिक भी तो हो सकता है और कोई दार्शनिक मित्र भी हो सकता है। सारे ना हो लेकिन आंशिक कुछ तो होंगे, तो कुछ को मैंने यहां दार्शनिक कहा। ये लीजिए, आगे कहता है कुछ मित्र दार्शनिक और कुछ दार्शनिक मित्र। दार्शनिक का मतलब जीवन का अनुभव जैसा हो वैसा ही वो समाज में देखता हो, समझता हो, उसकी अपनी एक साइकोलॉजी होती है समाज के प्रति, समाज को देखने का एक तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं दार्शनिक। अलग दर्शन हो सकते हैं उसके। कलाकार, कलाकार भी कोई पोस्ट नहीं होती है, कलाकार कोई भी हो सकता है। वो दार्शनिक भी कलाकार हो सकता है और मित्र भी कोई कलाकार हो सकता है। तो इसलिए ये तीनों आंशिक रूप से आपस में कटेंगे। कुछ मित्र कलाकार हो सकते हैं,
कुछ कलाकार दार्शनिक हो सकते हैं और कुछ दार्शनिक मित्र हो सकते हैं, आपस में ही कटेंगे। तो इसका सही डायग्राम यही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। बाकी की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें पोस्ट को। धन्यवाद।